Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will be discussing about tools of research. Okay, now start. There are many types of research tools or assessment tools for data collection. कई तरह के जब हम रिसर्च में टूल्स यूज़ करते हैं रिसर्च को आगे कंडक्ट करने के लिए या फिर डेटा कलेक्शन के लिए, एविडेंस कलेक्शन के लिए, और फिर उन टूल्स की या फिर हम असेसमेंट कैसे चेक करेंगे, तो वो डिफरेंट टाइप्स के जो टूल्स हम अपने रिसर्च को कंडक्ट करने में यूज़ करते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. हियर देयर आर some different kinds of tools of research. First one you can see on the screen: rating scale, attitude scale, aptitude scale, observation, achievement test, inventories, observation, interview, and projective techniques. Okay, these are the tools of research which is used to conduct the research. Okay, now move to the next topic. First we will study about attitude scale. Okay, attitude scale. What is attitude? Attitude means the way of behaving someone, the way he feels, or his emotion, his commitment, his negative and positive attitude towards something. तो that is the attitude we know. और किसी person की attitude हम कैसे check करेंगे, उसके लिए एक attitude, एक scale के थ्रू हम measure करते हैं किसी का behavior और उसका positive और negative attitude. So look at the topic. It is a special type of scale that measures the intensity as well as direction of people attitude towards something. तो जो एटीट्यूड स्केल है वो क्या मेजर करता है? एटीट्यूड की इंटेंसिटी और उस पर्सन का किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के टूवर्ड्स, किसी इवेंट या किसी ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स उसका क्या एटीट्यूड है, उस डायरेक्शन को भी जो है ये स्केल मेजर करता है. अब एटीट्यूड किन बेसिस पर हो सकता है? इट मे बी कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन, कमिटमेंट, या फिर समझ लीजिए किसी की साइकोलॉजिकली जब हम साइकोलॉजी चेक करते हैं तो उसका क्या एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर चीज़ के टुवर्ड्स है, वो एटीट्यूड स्केल के थ्रू हम मेजर करते हैं. सपोज़ किसी स्टूडेंट की साइकोलॉजी हमें चेक करनी है, उसका एटीट्यूड उसके बेसिस पर पता लगाना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी कम टू नो, तो हम क्या करेंगे, एक एटीट्यूड स्केल, एक मापदंड तय कर देते हैं जिसके बेसिस पर हम उसका नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड उसका हम चेक कर सकते हैं. ये देखिए स्क्रीन पर आप ध्यान से देखें तो एक मैंने रफ स्केच बनाया हुआ है एटीट्यूड स्केल का, जिसके 10 ऑलमोस्ट पॉइंट्स हैं. ये मे भी हो सकते हैं कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, कमिटमेंट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, और अगर वो उसका एटीट्यूड किस डायरेक्शन में जा रहा है, आइदर ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये इस स्केल के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं. तो दैट वाज अबाउट द एटीट्यूड स्केल. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ एटीट्यूड स्केल. एटीट्यूड स्केल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं. ओके, पीपल्स फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीपल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट इन द मार्केट. जब हम मार्केट में जाते हैं और किसी प्रोडक्ट के टूवर्ड्स वहाँ के लोगों का या आने जाने वाले कस्टमर्स का क्या एटीट्यूड है कि उस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा सेल है या नहीं है, क्या अफेक्ट लोगों पे डाल रहा है, ये चेक करते हैं हम किसी मार्केट में जाके वहाँ के लोगों के वहाँ के लोगों के एटीट्यूड्स के बारे में पता लगा के. नेक्स्ट इज एटीट्यूड टूवर्ड्स एन आइडिया दैट इज़ रिलेटेड टू सम सोशल इश्यूज़. अगर कोई सोशल इशू उस समय प्रिवेलेंट होता है तो वहाँ तब भी हम मार्केट में जाकर लोगों से उसके बारे में पूछते हैं कि उस सोशल इश्यूज़ का लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ओके, देन नेक्स्ट इज एटीट्यूड टूवर्ड्स एन इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट. अगर कोई इवेंट पास्ट में हो चुका है तो उसके टूवर्ड्स लोगों की क्या सोच थी, क्या आइडियाज़ लोगों के मन में हैं, इसके बारे में भी हम जो है एटीट्यूड स्केल पे मेजर करके उसको जो है पता लगाते हैं. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ जॉब रिलेटेड सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस. इसका जो मेन एटीट्यूड स्केल का बेस्ट यूज़ है,
किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का, आइदर दे आर सेटिस्फाइड अबाउट ऑफ देयर जॉब, और उनकी परफॉर्मेंस का क्या मतलब लोगों पर असर पड़ रहा है, या उनके जो बॉस है, जो भी जो हेड ऑफ द कंपनी है, वो उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है या नहीं, जॉब रिलेशन को लेके उनका क्या एटीट्यूड है। ये एक एम्प्लॉयज़ के का एटीट्यूड जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एटीट्यूड स्केल का यूज़ किया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड नाउ द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज लिकर्ट स्केल, थॉर्स्टन स्केल एंड गटमैन स्केल। इन 3 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड स्केल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टूल्स ऑफ रिसर्च, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ओके, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स जब हम किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में पता लगाते हैं, बाय ऑब्जर्विंग समथिंग, बाय ऑब्जर्विंग सम पीपल, सम ऑब्जेक्ट जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझते हैं इसको। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हैपन इन यूजर्स होम, वर्क प्लेस, नेचुरल एनवायरनमेंट, बट नॉट इन अ लैब और कंट्रोल्ड सेटिंग। ऑब्जर्वेशन का जो यूज़ एक रिसर्चर कर सकता है वो या तो अपने घर से, या जिनको एज अ पार्टिसिपेंट यूज़ कर रहा है उनके घर से भी रिसर्च करके यूज़ कर सकता है। जिस वर्क प्लेस में वो बैठा है, जहाँ जॉब करता है, वहाँ से भी अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है। या फिर किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में, अगर उसका टॉपिक रिसर्च का एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, नेचुरल कोई टॉपिक वो ऐसा ले रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी वो उनको ऑब्जर्व करके, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके, नेचुरल चीज़ों को देखकर अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। लेकिन ये किसी बंद कमरे में लैब पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं की जा सकती है। अंडरस्टैंड, इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। अब हम इसके 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 इज़ कंप्लीट ऑब्जर्वर। कंप्लीट ऑब्जर्वर क्या होता है, मीन्स जहाँ पे रिसर्चर जो होता है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह से काम करता है अपनी रिसर्च के टॉपिक को, जब वो आगे बढ़ाता है, जिस पर स्टडी कर रहा होता है, या कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप और पर्सन पर जब वो स्टडी कर रहा होता है, तो वो एक कंप्लीट ऑब्जर्वर बना हुआ होता है। कैसे? हियर रिसर्चर इज नीदर सीन नॉर नोटिस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे जो है, जब वो मान लीजिए कहीं कोई दूर से बैठकर किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी जगह पे कहीं बैठा हुआ है, किसी कॉफ़ी शॉप में, मान लीजिए किसी मॉल की कॉफ़ी शॉप में गया, और वहाँ पे जाकर वो वहाँ के हाइजीन के बारे में अगर पता लगाना चाहता है, उस पर रिसर्च कर रहा है, या वहाँ के जो वेटर्स हैं उनका कस्टमर के टूवर्ड्स कैसा बिहेवियर है, अगर वो इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहा है, तो बाय ऑब्जर्विंग वो कहीं एक कोने में कहीं बैठकर उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, जहाँ पर जो बैठे हुए लोग होते हैं, जो एज अ पार्टिसिपेंट होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि कोई रिसर्च यहाँ पर की जा रही है, और somebody is observing us, या research is being conducted. Understand? Now come to the next one. नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वर एज अ पार्टिसिपेंट। यहाँ पे ऑब्जर्वर लाइक अ पार्टिसिपेंट, मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक पार्टिसिपेंट की तरह भी होता है। कैसे, इसको समझते हैं। रिसर्चर इज नोन एंड रिकग्नाइज्ड बाय पार्टिसिपेंट्स, एंड इन मैनी केसेस पार्टिसिपेंट्स नोन द रिसर्च गोल्स ऑफ द ऑब्जर्वर। अब इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मान लीजिए किसी कॉलोनी में कोई इंसिडेंट हो गया है, और वहाँ पे सीआईडी आई हुई है। सीआईडी जो है वो वहाँ के लोगों से एक सिंपल मतलब लोगों को नहीं पता है कि ये सीआईडी है, और लोगों को ये पता है कि कोई इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है, और कुछ लोग जो हैं उनको वॉच कर रहे हैं, और जहाँ भी वो जाते हैं उनका पीछा किया जा रहा है, या कभी कभी रिसर्चर जो है उनसे मिलकर कुछ क्वेश्चंस भी करता है, उनसे बातचीत भी करता है, उनसे इंटरेक्शन करता है, ठीक है। लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स के साथ वहाँ पे फ्रेंडली नहीं होता है, एक न्यूट्रल रोल रिसर्चर प्ले करता है। वो ये शो नहीं करता है कि वो पार्टिसिपेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा है, लेकिन अपनी रिसर्च से रिलेटेड वो उनसे बातें पूछता रहता है। तो ही वर्क्स लाइक अ पार्टिसिपेंट। अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट टाइप 3 इज पार्टिसिपेंट्स एज ऑब्जर्वर।
पहले था ऑब्जर्वर एज अ पार्टिसिपेंट, यहाँ पर पार्टिसिपेंट जो हैं वो एक ऑब्जर्वर, एक रिसर्चर की तरह से काम करते हैं। कैसे? रिसर्चर इज फुल्ली इंगेज्ड विद पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे जो रिसर्चर है वो खुद ही पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरी तरह से इंगेज्ड होता है, मोर फ्रेंडली होता है, फुल्ली इंटरेक्शन उसका रहता है पार्टिसिपेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो वहाँ पर, इसका मतलब वो वहाँ पे किसी रियल लाइफ के थ्रू जो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ जानना चाहता है वहाँ के लोगों से के बारे में, किसी ऐसा कोई टॉपिक ऐसा है, मान लीजिए वो किसी रिमोट एरिया में जाकर किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहता है, या कोई ऐसा सोशल इशू है जिससे वो डिस्कस करना चाहता है, तो उसे वहाँ के लोगों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, उसका एक इंटरेक्शन जो है वो फ्रेंडली होगा। ओके, तो यहाँ पे रिसर्चर जो है उनके साथ घुल मिल के रहता है, पार्टिसिपेंट्स के साथ एंगेज रहता है हर एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि उसे अपनी रिसर्च के लिए उनको यूज़ करना है, मोर टू मोर इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करनी है वहाँ के लोगों से। गॉट दैट? Now we will discuss last one is complete participants. Observer fully engages with the participants and take part in activities, but participants aren't aware that observation and research is being कंडक्टेड। यहाँ पे जो रिसर्चर जो है वो एक कंप्लीट पार्टिसिपेंट होता है। इसको समझते हैं कैसे? इसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो पार्टिसिपेंट, जहाँ के लोगों के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा होता है, उनके साथ इंगेज रहता है, ठीक है, उनके साथ हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, घुलता है, मिलता है, सब चीज़ें होती हैं, उनसे कुछ ऐसी बातें उनके साथ उठ बैठ रहा है, और कुछ जनरल क्वेश्चंस कर रहा है, कुछ अवेयरनेस शो कर रहा है, और मतलब बाय ऑब्जर्विंग और बाय आस्किंग क्वेश्चन और बाय सर्वेइंग। लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स, जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ, दे डोंट नो कि जो हमारे साथ ये सब बातें पूछी जा रही हैं वो किसी रिसर्च का हिस्सा है, कोई या रिसर्च इज़ बीइंग कंडक्टेड, या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन था कंप्लीट पार्टिसिपेंट्स का। अगर आप ध्यान से देखें, सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था, बट अगर आप इसको थॉरली स्टडी करेंगे तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो मैंने आपको डिफरेंट 4 टाइप्स में 4 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। अंडरस्टैंड? Thank you guys. In this video we have discussed about the tools of research, and these 2 tools of research we have discussed 2 types. One was attitude scale and the other was observation. In the next video we will discuss about some other tools of research. Till then, keep watching, keep learning, and please do